अनिल खन्नास अकेडमी ऑफ लॉ के यूट्यूब चैनल पे सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं ऋतु धवन हमारी अकेडमी में हिंदी का विषय पढ़ाती हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे हिंदी की परीक्षा चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, किसी स्टेट की हो, उसमें एक कठिन विषय जो सभी को लगता है वो है अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेशन। तो बच्चा, ट्रांसलेशन जो होती है उसका सभी को लगता है अरे कैसे होगा, कैसे करेंगे, परंतु इतना भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये विषय प्रैक्टिस के साथ बड़े आराम से आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमें अंग्रेजी के शब्दों का जितना अधिक ज्ञान होना चाहिए, उतना ही हमें हिंदी के पर्यायवाची शब्दों का, हिंदी के अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए बेटे। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम कोई पैराग्राफ देखते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चा कि लिटरल मीनिंग कभी कभी अप्लाई नहीं किया जाता। तो उस शब्द को जिसका लिटरल मीनिंग अप्लाई नहीं हो रहा, उसको वहाँ से हम जैसे लिफ्ट करते हैं और उसके सिनोनिम सोचते हैं। सिनोनिम सोच के कौन सा परफेक्ट वर्ड ऐड हो रहा है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करके हम उसको वहाँ फिक्स करते हैं। हमारी एकेडमी में एक कैप्सूल की तरह डोज नहीं दी जाती मेरे बच्चों। पूरा वर्ष हम धीरे धीरे हर व्याकरण के भाग को पढ़ते हुए, गद्यांश पद्यांश करते हुए और फिर निबंध तक पहुंचते हैं। जैसे हम अपनी आरंभिक कक्षाओं में अ आ इ ई पढ़ते हैं, क ख ग पढ़ते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, फिर मात्राओं का ज्ञान लेते हैं, फिर हम चिन्ह कौन से लगने हैं, आधा च य है, आधा प य है। ऐसे जो हमारी व्यवस्था है हमारे व्याकरण में, उसको देखते हुए, समझते हुए, अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करते हुए हम अपनी एकेडमी में अपने बच्चों को अध्ययन करवाते हैं। तो अधिक कुछ ना कहते हुए मैं सबसे पहले एक आपको पैराग्राफ नोट करवाना चाहूंगी। कृपया मेरा डिक्टेट किया हुआ पैराग्राफ लिखें। गांधी जी वॉज आस्क्ड, गांधी जी वॉज आस्क्ड by one of his visitors what was the fundamental motive, M-O-T-I-V-E, motive in the work which he had done for India. I repeat, Gandhiji was asked by one of his visitors what was the fundamental motive in the work which he had done for India, full stop. Was it social, comma, political, or religious, question mark. His activities have spread so widely, his activities have spread so widely into all three spheres, 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 comma, and have exerted so deep an influence, comma, both on the fundamental structure, of Hindu society and on the political status of India
that such question is natural, full stop. That such question is natural, full stop. Gandhiji replied, comma and inverted commas start now. Gandhiji replied, my motive has been purely religious, full stop. I could not be leading a religious life unless I identified myself with the whole of mankind, comma, and this I could not do unless I took part in politics, full stop. I do not know any religion apart from human activity, full stop and inverted commas closed. See, this is the para now in front of you. So the best part is the rule. I may say not the rule, the way. First of all, just read the para minimum thrice so that you understand what is the writer, what does the writer say. So when you get the gist, okay, this para is based on Gandhiji's teachings and this is being told to me, उसके बाद पहला जो अटेम्प्ट आपका होना चाहिए वो आप सबसे पहले क्विकली देखें कि किन शब्दों का आपको ऑलरेडी मीनिंग पता है, आप जल्दी से उनको अंडरलाइन कीजिए। हमारी एकेडमी में जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, मैं सबसे पहले अपने छात्रों को हेल्प करती हूँ। जैसे यहाँ पे काफ़ी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं मेरे बच्चों जो हमें जिनके मीनिंग्स हमें पता होने चाहिए या हमें लगभग हम उनके पास पहुँच जाते हैं। एक बहुत ही आवश्यक सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब हम अपना प्रश्न पत्र देखते हैं उसमें आपको प्रश्न पूछा गया होता है कि निम्नलिखित अनुच्छेद का अनुवाद शुद्ध हिंदी में कीजिए, ठीक है। तो और हम क्या होता है, हमारा जो हैबिट्स हैं हमारी, हम एक कॉस्मो लैंग्वेज के अंदर बंध गए हैं बिकॉज हमें अपने दैनिक जीवन में पूरी की पूरी हिंदी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु अब आप न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है बच्चे, कि आपको सरल हिंदी और उर्दू के शब्दों से थोड़ा सा दूर रहना है। बिकॉज यदि हम कोशिश के स्थान पर प्रयत्न लिखेंगे, ज़रूरी के स्थान पर आवश्यक लिखेंगे, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। जो चेक कर रहे होते हैं उनको यह ज्ञात हो जाता है, उनको पता लग जाता है। अब जैसे मैं मालूम बोलती तो वो उर्दू होता, ज्ञात हो गया तो हिंदी बन गई ना। इसी प्रकार हमें अपना शुद्ध हिंदी में ये वाला पैरा उनको लिखकर देना है, तभी हम स्कोर कर पाते हैं बेटे। चलिए अब इसका मैं आपको थोड़े से शब्दों की हेल्प देती हूँ। फिर क्या होता है, हमारी एकेडमी के छात्र एक दिन मैं उनको लिखवा देती हूँ इंग्लिश का पैरा, हेल्प कर देती हूँ, फिर वो उस दिन बैठकर लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं जॉइनिंग द डॉट्स। उसके बाद उन्होंने अपना वर्जन लिखा होता है और अगले दिन मैं उनके लिए इसका अनुवादित रूप पढ़ देती हूँ और वो मैच करके देखते हैं कि वो कितने उसके समीप पहुँच गए। और यही उनकी डेली की ड्रिलिंग होती है, टू लीव ऑल द अनवांटेड वर्ड्स दैट वी डोंट नीड एनी मोर एंड एडिंग मोर एंड मोर हिंदी वर्ड्स टू द पैराग्राफ। तो अब देखिए, जैसे हम विजिटर देख रहे हैं, गांधी जी तो गांधी जी रहेंगे, विजिटर्स देख रहे हैं उनको हम आगंतुक या अभ्यागत कह सकते हैं। फिर
फंडामेंटल मोटिव, फंडामेंटल वर्ड जैसे मूल शब्द आ जाता है इसके लिए। मोटिव के लिए हम उद्देश्य लिखेंगे बेटे। और फिर उसके बाद आगे एक जैसे क्वेश्चन मार्क के सेंस में पूछा गया, वॉज इट सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस। इसमें क्या है, जैसे सोशल हो गया सामाजिक, पॉलिटिकल हो गया राजनैतिक, और जो रिलीजियस हो गया वो धार्मिक हो गया। फिर जो प्रश्न सूचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क, it will stay. So we have to see that we ask the same question in Hindi as well. अब ये देखिए, his activities have spread. Activities को हम गतिविधियां कहते हैं, activities को हम क्रियाकलाप कहते हैं, और spheres को हम क्षेत्र कहते हैं बेटे, SPHERES, spheres। और इन्फ्लुएंस को हम क्या कहेंगे, प्रभाव, असर आएगा आपके मन में, है ना, असर लिख दूं, परंतु असर नहीं लिखना, हमें प्रभाव लिखना है बच्चा। और फंडामेंटल स्ट्रक्चर, मौलिक ढांचा, हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज। और आगे देखते हुए नेचुरल, सच क्वेश्चन इज नेचुरल, नेचुरल इज स्वाभाविक, और इसका प्राकृतिक भी अर्थ होता है, नैसर्गिक भी इसका अर्थ होता है, परंतु यहाँ क्या आएगा नेचुरल का। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, अनेकार्थी शब्दों को पढ़ना अति आवश्यक है, हिंदी के इंग्लिश के सिनोनिम्स को जानना उससे भी अधिक आवश्यक है। अब देखिए, My motive has been purely religious. I could not be leading a religious life. अब आगे ऐसा कोई शब्द नहीं है जो इतना अधिक कठिन हो कि हम उसका इंटरप्रिटेशन न कर पाएं। हम अब इसका हिंदी रूप लिख लेते हैं। किसी आगंतुक ने गांधी जी से पूछा कि उन्होंने भारत के लिए जो कार्य किए, उसमें उनका मूल उद्देश्य क्या था, पूर्ण विराम। वह सामाजिक, राजनैतिक, वह से पहले आप क्या लगाएंगे, आई मिस्ड आउट, क्या वह सामाजिक, राजनैतिक, कॉमा लगाते जाइए, राजनैतिक या धार्मिक था, क्वेश्चन मार्क। देखिए, मेरे बोलने का ढंग ही ऐसा है कि प्रश्न सूचक चिन्ह आपको फील होना चाहिए। क्या वह सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक था, एंड अ क्वेश्चन मार्क। इन तीनों क्षेत्रों में उनके क्रियाकलापों या गतिविधियों में इतनी व्यापकता है और इसका हिंदू समाज के मौलिक ढांचे, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, मौलिक ढांचे तथा भारत की राजनैतिक स्थिति पर, पॉलिटिकल स्टेटस, इस राजनैतिक स्थिति पर इतना प्रभाव पड़ा कि उक्त प्रश्न पूछना स्वाभाविक है, पूर्ण विराम। गांधी जी ने उत्तर दिया, यहां भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स को मिस नहीं करेंगे बेटे, जैसे इंग्लिश में लिखा है वैसे ही हम इसी में कर देंगे हिंदी में। गांधी जी ने उत्तर दिया
कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास यानी कि उद्धरण चिन्ह, मेरा उद्देश्य पूर्णतया धार्मिक रहा है। My motive has been purely religious, पूर्ण विराम। मैं धार्मिक जीवन तब तक नहीं बिता सकता था, कॉमा, जब तक समस्त मानव जाति, whole of mankind will be understood as समस्त मानव जाति से अपने आप को, अब अपने आप को यदि हम लिख देंगे, उसको हम चेंज कर दें स्वयं को, अपने आप, दो वर्ड्स का एक वर्ड रह गया ना। यदि जब तक समस्त मानव जाति से स्वयं को परिचित न कर लूं और यह कार्य मैं राजनीति में भाग लिए बिना नहीं कर सकता था, पूर्ण विराम। मानवीय क्रियाकलापों से, ह्यूमन एक्टिविटीज, अभी मैं आपको इसके बारे में चर्चा करती हूं, पहले आप लिख लें, मानवीय क्रियाकलापों से पृथक, अपार्ट फ्रॉम के लिए मैंने पृथक लिखा है, पृथक किसी धर्म की मुझे जानकारी नहीं है, पूर्ण विराम एवं उद्धरण चिन्ह बंद कर दिए जाएं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। बच्चे, अब जब हम इंग्लिश में देखते हैं कि एक लंबा सा सेंटेंस है, क्या कर सकते हैं हम? हमें उसकी सेंस नहीं चेंज करनी, हमें उसका टेंस भी चेंज नहीं करना, तो हमें क्या करना चाहिए? एक फुल स्टॉप से लेकर दूसरे फुल स्टॉप तक हम एक बड़े से वाक्य के भागों को आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, ताकि अंग्रेजी से हिंदी में जब कुछ भी कहा जाए तो उसका आशय भी प्रकट हो जाए और उसका जो है काल भी ना बदले, उसका टेंस भी ना बदले। इसके लिए आपको बहुत, आई थिंक अगर आप 15 कर लोगे ना, 15 ट्रांसलेशंस के बाद आप थोड़ा थोड़ा स्वयं को पारंगत होते हुए देखते जाओगे, पर आवश्यकता है पहले 15 ट्रांसलेशंस को कर लेने की। यह जो अभी मैंने आपको पैराग्राफ दिया, यह बहुत अधिक जो है कठिन नहीं था, ये ठीक था, मीडियम जैसा था, बहुत आसान भी नहीं था, बहुत मुश्किल भी नहीं था, कठिन भी नहीं था। अब देखिए, दोनों शब्द बोले मैंने, मुश्किल लिखेंगे तो वो उर्दू कैटेगरी में आ जाएगा, कठिन लिखेंगे तो वो शुद्ध हिंदी है। बस इसी प्रकार हमें धीरे 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 अपनी हिंदी को सशक्त बनाना है, क्योंकि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों में जो कार्यकारिणी है वो अधिकतर हिंदी में आप देखते हैं। तो हमें अपनी राष्ट्रभाषा को बहुत अच्छे से अपनाकर उसे अपनी प्रस्तुति में देना है। अब इसी आशा के साथ कि आपको हमारी एकेडमी का ये जो हिंदी का विषय है उसका एक कठिन भाग थोड़ा सा समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई भी संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप सभी को प्यार भरा आशीर्वाद और नमस्कार।